दोस्तों ये बात 100% सच है कि ये दुनिया जितना हमें देती है उससे ज्यादा हमसे लेती है। जी हाँ दोस्तों, आज जिस शख्स की हम आपको कहानी सुनाएंगे उसे पूरी दुनिया जानती है। उसे हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सब प्यार करते हैं, लेकिन अफसोस कि वो प्यार उसके जीते जी ये दुनिया कभी नहीं दिखा सके। आज हम आपको बताएंगे स्लेट्जी की अनसुनी कहानी, वो दुख भरी दास्तां जो हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में माँ बाप भी कभी इतने निर्दयी हो सकते हैं? क्या माँ बाप अपने बच्चे को कभी बेच भी सकते हैं? दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको आपके परिवार वाले सिर्फ एटीएम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप पे क्या बीतेगी? दोस्तों शायद आज पहली बार दुनिया के सबसे अनलकी इंसान की कहानी आप सुनने जा रहे हैं, सो प्लीज आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। 3 साल की उम्र थी जब स्लेट्जी और उसकी बड़ी बहन को उसके माता पिता ने किसी और के हाथों बेच दिया, क्योंकि जब स्लेट्जी और उसकी बहन पैदा हुए थे तब से ही दोनों को माइक्रोसेफली नाम की एक रेयर बीमारी थी। इस बीमारी में बच्चे का शरीर तो ठीक बढ़ता है, लेकिन उसका सर नहीं बढ़ पाता, उसका दिमाग नहीं बढ़ पाता। दुर्भाग्य से यह बीमारी स्लेट्जी और उसकी बहन को भी था। दोस्तों इनके कहानी में सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब हुई जब इनके मम्मी पापा ने इन्हें सर्कस वालों के हाथों बेच दिया। वो इसलिए क्योंकि समाज के लोग इन बच्चों को देखकर इनके मम्मी पापा का मजाक जो उड़ाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्लेट्जी का जन्म अमीर परिवार में हुआ था। इनके मम्मी पापा के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल की कमी जरूर थी। दोस्तों समझ नहीं आता कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को कैसे किसी और के हाथों बेच सकता है। स्लेट्जी को सर्कस वालों के हाथों बेच दिया गया। कुछ ही दिनों बाद उनका सर्कस में डेब्यू होना था, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि क्या बीती होगी किसी 3 साल के बच्चे के ऊपर जब उसके माता पिता ने अचानक ही उसे किसी और के हवाले कर दिया होगा। खैर उसके बाद स्लेट्जी का रोल डिसाइड किया गया। दोस्तों स्लेट्जी के किरदार का नाम रखा गया द मंकी गर्ल। आप यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन ये सच है कि स्लेट्जी का एक किरदार पूरे अमेरिका में इतना मशहूर हुआ कि लोग उनके दीवाने हो गए। सर्कस लवर्स के बीच में स्लेट्जी हद से ज्यादा लोकप्रिय हो गए। दुनिया भर के लोग इनके कला को देखने के लिए सर्कस में आते थे। जिस सर्कस के मालिक ने इन्हें पाला पोसा था वो माला माल हो गया। स्लेट्जी अमेरिका के नए सर्कस स्टार बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं वो दुनिया को हंसाते रहे पर खुद माँ बाप की याद में रात रात भर रोते रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके माँ बाप ने उन्हें क्यों बेच दिया। लेकिन जब तक सर्कस चलता रहा तब तक स्लेट्जी की जिंदगी एक तरीके से ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे ही सर्कस का मालिक मर गया जिसने स्लेट्जी को बचपन से पाला था, उसके बाद उसके बच्चों ने सर्कस कंपनी बंद कर दी और स्लेट्जी को घर से निकाल दिया। इसी बीच स्लेट्जी को हॉलीवुड की मूवीज में काम करने का भी मौका मिला। उन्होंने 1932 में आई हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म फ्रीक्स में काम किया। उनके अभिनय की सबने जमकर तारीफ की, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि स्लेट्जी के पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। वो दुनिया को दिन भर हंसाते थे और खुद रात भर दर दर की ठोकरें खाते रहे। दोस्तों स्लेट्जी के साथ सबसे बुरा तब हुआ जब सर्कस वाले की बेटी ने इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में ये कहकर एडमिट करवा दिया कि ये पागल हो चुके हैं। हॉस्पिटल वालों ने भी स्लेट्जी को एडमिट कर लिया। वहां उनकी हालत और बिगड़ गई, उन्हें पागल लोगों के साथ छोड़ दिया गया। दोस्तों स्लेट्जी 8 सालों तक उस हॉस्पिटल में रहे। जी हाँ, एक ऐसा आदमी जिसकी वजह से सर्कस वाला माला माल हो गया, आज उसी के बच्चों ने स्लेट्जी को पागल कहकर न सिर्फ घर से बाहर निकाल दिया बल्कि 8 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में भी सड़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह होती है। स्लेट्जी की जिंदगी में भी दोबारा खुशियां लौट आईं जब उनका एक दोस्त जो स्लेट्जी के साथ सर्कस में ही काम करता था वो उन्हें ढूंढता हुआ हॉस्पिटल पहुंच गया और उसके बाद उन्हें वो वहां से अपने साथ अपने घर ले गया। दोस्तों एक बार फिर स्लेट्जी और उनके दोस्तों ने मिलकर सर्कस का शो शुरू किया। एक बार फिर स्लेट्जी का जलवा दिखा। हालांकि वो कई बार इस बीच बीमार भी हुए, कई बार उन्हें मिर्गी का दौरा भी पड़ा, लेकिन स्लेट्जी के दोस्त ने उनका पूरा ख्याल रखा। अंत में 24 सितंबर 1971 को स्लेट्जी का निधन हो गया। वो दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन हम सब लोगों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गए। आखिर इस दुनिया के लोगों को हो क्या गया है? अगर किसी के साथ बचपन से ही कोई बीमारी है तो उसमें उस छोटे बच्चे की क्या गलती? एक माँ और बाप जिस पर कि हम आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, वो अपने ही बच्चे को कैसे बेच सकते हैं? क्या समाज के लोगों की बातें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए उन बच्चों को बेच दिया जो पहले से ही तकलीफ में हैं? स्लेट्जी दुनिया को हंसाते हंसाते नहीं थके, लेकिन ये दुनिया उन्हें दुख देते देते नहीं थकी। एक के बाद एक दुख देखा इस महान कलाकार ने, लेकिन कभी पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। दोस्तों इस कहानी से एक और बात जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको बहुत तेज होने की जरूरत नहीं है, किसी को हराकर जीतने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, दिल साफ रखिए, आसपास के लोगों के साथ प्यार बांटिए। यकीन मानिए भगवान आपको दुनिया की हर खुशी देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ में ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत